हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों एक कहावत है कि जैसे किसी इंसान के पूरे शरीर में उसका चेहरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम चेहरे से ही लोगों को पहचानते हैं या उनसे प्यार या नफरत करते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं किसी भी लैंग्वेज को, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो उसके उच्चारण पर सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है। तो किसी भी लैंग्वेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, खास करके स्पीकिंग के टाइम पर, वो है उसका प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण। दोस्तों, शुद्ध उच्चारण नहीं करने के कारण कई बार हमको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, या कई बार तो इंटरव्यूज़ में, अच्छी कंपनीज में सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि किसी ने ज को ज बोल दिया या श को स बोल दिया, तो बहुत ख़राब लगता है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे 18 ऐसे शब्दों का सही उच्चारण जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है 18 कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स, 18 ऐसे शब्द जिनका हम अक्सर गलत उच्चारण करते हैं। दोस्तों, आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि आप एंड तक हर वर्ड के उच्चारण को ठीक से सीख सकें। पहला वर्ड है दोस्तों आज का आमंड। इसकी स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें एक एल है, तो कई बार हमको लगता है कि एल है तो आलमंड होगा या एलमंड होगा, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। इसका जो सबसे एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशन है पूरी दुनिया में वो है आमंड। आम, इसका मीनिंग होता है दोस्तों बादाम जो हम खाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये आ के नीचे मैंने एक ऐसा साइन लगाया, इसका मतलब है कि इसको सिलेबल स्ट्रेस कहते हैं, कि शब्द के किस हिस्से में ज़्यादा देर तक रुकना है उसको स्ट्रेस कहते हैं, दबाव कहाँ पर डालना है। तो ये स्ट्रेस का निशान है। इसका मीनिंग है कि हमको आ पर ही ज़्यादा देर तक रुकना है और हम इसको बोलेंगे आमंड, आमंड। तो दोस्तों, ये इसका शुद्ध उच्चारण। उसके बाद है दोस्तों ब्रेकफास्ट। ये जो नाश्ता हम करते हैं सुबह, अक्सर हम लोग इसको ब्रेकफास्ट बोल लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो है दोस्तों ब्रेकफास्ट। आई वॉन्ट टू हैव ब्रेकफास्ट, ऐसे करके आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों कूपन। अब हम बोलते हैं कूपन, रिचार्ज कूपन, अबे 10 रुपये का कूपन ले आ, कूपन नहीं होगा दोस्तों, कूपन। हमको एकदम शुद्ध उच्चारण करना चाहिए जिससे कि हमारी इंग्लिश सुनने में प्रभावशाली लगे, खूबसूरत लगे और अच्छी लगे। कूपन बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों कॉफ। इसको भी अक्सर हम लोग कफ बोलते हैं, कफ सिरप, कफ नहीं होगा दोस्तों, कॉफ, कॉफ सिरप, इस प्रकार से हमको बोलना है, कॉफ। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर स्ट्रेस का निशान लगाया, कूपन में ऑ पर स्ट्रेस है, कॉफ में ऑ पर स्ट्रेस है, कॉफ, कूपन, ऐसे करके बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, जो हमारे साथ काम करते हैं लोग, जो सहकर्मी होते हैं ऑफिस इत्यादि में, हम अपना बोल लेते हैं उनको कलीग, कुलीग, ये सब नहीं है, गलत उच्चारण है दोस्तों। सही उच्चारण क्या होगा, कॉलीग, कॉलीग, ही इज़ माई कॉलीग, ऐसे करके बोलना चाहिए। इसमें दोस्तों अगर आप देखेंगे तो क पर भी स्ट्रेस है और ली पर भी स्ट्रेस है, यानी ओ और ई दोनों पर ही रुकना है। कॉलीग, ही इज़ माई कॉलीग, शी इज़ माई कॉलीग, ऐसे करके हमको बोलना है। उसके बाद दोस्तों ये बुखार, डेंगू हम बोलते हैं इसको, डेंगू मच्छर भी होता है इसका बड़ा खतरनाक, जो काट ले तो आदमी को बुखार हो जाता है। दोस्तों डेंगू अब चल गया अपने देश में, सब लोग डेंगू बोलते हैं इसको, लेकिन ये इसका एकदम ही गलत उच्चारण है। इसका शुद्ध उच्चारण है दोस्तों डेंगी, डेंगी। इसका एक और भी उच्चारण है, वो है डेंगे, लेकिन अब वो और भी मुश्किल है, इसलिए डेंगी ही रहने देते हैं। तो डेंगी हमको इसको बोलना चाहिए, डेंगू नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों डेब्यू। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें तो इसके एंड में टी है, तो लेकिन ये टी साइलेंट है, इसलिए इसको डेब्यूट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डेब्यू। और इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई म्यूज़िक सीख रहा था, कोई डांस सीख रहा था, अब पहली बार वो स्टेज पे परफॉर्मेंस देने जा रहा है, तो ऐसी परफॉर्मेंस को जो पहली बार लोग देने जाते हैं स्टेज वगैरह पे या पब्लिक के सामने, उसको डेब्यू परफॉर्मेंस कहते हैं, यानी पहली परफॉर्मेंस को डेब्यू परफॉर्मेंस कहना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों डेब्री। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एंड में एस है, लेकिन ये एस साइलेंट है, इसको डेब्रिस नहीं पढ़ के हम पढ़ेंगे डेब्री, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर। और इसका मीनिंग होता है मलबा, जैसे कोई बिल्डिंग टूट के गिरी, कोई मकान गिरा, उसका मलबा गिरता है नीचे, जो टूटा हुआ हिस्सा होता है, उस मलबे को इंग्लिश में कहते हैं डेब्री। और एस जो है वो साइलेंट होगा, इसलिए हम इसको डेब्रिस नहीं डेब्री पढ़ेंगे। दोस्तों ये वर्ड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये है BURY, और इसको अब कई बार लोग बोल लेते हैं ब्यूरी और कुछ लोग बोलते हैं बरी, दोनों ही उच्चारण गलत है। इसका शुद्ध उच्चारण है बैरी, बैरी। इसका मीनिंग होता है दफनाना, जब मृत्यु हो जाने के बाद किसी को दफनाते हैं तो उसको बोलना चाहिए बैरी, वी हैव टू बैरी हिम, किसी के लिए भी बोल सकते, तो बैरी होगा दोस्तों। अच्छा, आपके मन में सवाल हो सकता है कि जब बी के बाद यू है तो ब्यूरी क्यों नहीं होगा या बरी क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, एक विदेशी भाषा है, और इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में किस वर्ड का उच्चारण कैसे है ये तो हम सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब क्यों नहीं है दोस्तों,
क्योंकि भाषा का विकास सैकड़ों सालों में होता है। तो BURY को कब किसने आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले बैरी बोलना शुरू किया, ये तो कोई नहीं जानता। इसका लिखित रिटन रिकॉर्ड भी कहीं पर दस्तावेज भी नहीं है। इसीलिए जैसा है वैसा हम सीख सकते हैं, ऐसा क्यों है ये तो किसी को नहीं पता। दोस्तों इंग्लिश ऐसी ही लैंग्वेज है, जैसी है आपको ऐसी सीखनी पड़ेगी। उसके बाद है दोस्तों फ्लावर, फूल। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी स्पेलिंग है FLOWER और इसको या तो फ्लावर बोल लेते हैं लोग या लोग फ्लावर बोलते हैं। सब गलत उच्चारण दोस्तों। सही उच्चारण क्या है? फ्ला के बाद ऊ है और आधा अ है। फ्लावर, फ्लावर ऐसे आपको बोलना है, फ्लावर। अच्छा दोस्तों ये र मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश इंग्लिश में इस र का उच्चारण नहीं होगा, तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलेंगे फ्लावर। लेकिन अगर अमेरिकन इंग्लिश में बोलना हो तो इस र का उच्चारण होगा। और अमेरिकन इंग्लिश में जब आर को पढ़ते हैं तो आर बोलते वक्त मुंह के अंदर जीभ को ऐसे कर लेना चाहिए, यानी अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलेंगे फ्लावर और ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे फ्लावर। तो दोस्तों आपको याद रहेगा, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फ्लावर, फ्लावर। अच्छा दोस्तों उसके नीचे जो वर्ड है ये और भी इंटरेस्टिंग है, ये है FLOUR। अच्छा इसका मीनिंग होता है आटा और इसको हम लोग अक्सर बोल देते हैं फ्लोर। नाम देखा होगा आपने, लिखा होता है राजू फ्लोर मिल, है ना। तो हमको लगता है कि दोनों की स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, तो उच्चारण भी अलग होगा। लेकिन दोस्तों फिर वही बात, अब इंग्लिश आप जानते हैं एक अनोखी भाषा है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी दे दूँ अच्छी कि दोनों शब्दों का उच्चारण सेम है। यानी जो फूल है फ्लावर और जो आटा है फ्लावर, दोनों का सेम उच्चारण है। तो आपके मन में आ सकता है कि ऐसा कैसे होगा, या कई बार लोग बोलते हैं हमने तो नहीं सुना आज तक, या हमने तो किसी को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना। अब दोस्तों नहीं सुना वो तो जानकारी का अभाव है, लोगों के पास जानकारी नहीं, इसलिए तो आप इसको चाहे तो खुद से चेक कर सकते हैं। मैं आपको उपाय बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे एक ऑनलाइन इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी डाउनलोड करनी चाहिए। उस डिक्शनरी में आपको ये दोनों वर्ड को टाइप करना चाहिए। वहाँ पे स्पीकर बना होगा, सुनने का ऑप्शन भी होता है ऑनलाइन डिक्शनरी में, तो इसकी मीनिंग भी देखनी है। और वो स्पीकर को जब आप प्रेस करेंगे तो आपको ये वो बोल के भी सुनाएगा। आपको देखना चाहिए कि दोनों का उच्चारण सेम है कि नहीं, अपने आप ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों का उच्चारण सेम है, फूल और आटा, दोनों को बोलेंगे फ्लावर अगर ब्रिटिश इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, अमेरिकन में फ्लावर। उसके बाद दोस्तों हार्ट। अब ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको लोग अक्सर हर्ट बोल लेते हैं, जैसे हार्ट अटैक। उनको लगता है कि HEART है तो हर्ट होगा, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है, और वो ये है इसमें आ का जो साउंड है गले को पूरा खोल के बोलना है। हार्ट, हार्ट, आ बोलना है, जैसे हम बोलते हैं ना फास्ट, वैसे ही बोलना है हार्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ आ पर मैंने ये 2 बिंदु लगाए आ के बाद। ये संस्कृत वाले बिंदु नहीं है, ये इंग्लिश में उच्चारण सीखने के लिए 2 बिंदु डालने का मतलब है कि जो भी वहाँ साउंड है आ का या अ का, उधर ज़्यादा देर तक रुकना है, इसलिए इसको पढ़ेंगे हार्ट, हार्ट, हार्ट अटैक, ऐसे बोलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, मीम्स बनते हैं, अभी आप देखे हुआ कि सब मजाक बनाते हैं लोग चीज़ों का। तो इसकी स्पेलिंग वैसे है MEME, तो हमको लगता है कि मेमे तो नहीं होगा कहीं, तो दोस्तों ये मेमे नहीं होगा, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। मैं आपको बोल के सुनाता हूँ, मीम, मीम ऐसे पढ़ना चाहिए, मीम, यही दोस्तों इसका शुद्ध उच्चारण है। उसके बाद है दोस्तों मंक। अब इसको भी अक्सर लोग मॉन्क इत्यादि पढ़ लेते हैं, मॉन्क नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है मंक। और इसका मीनिंग होता है कोई भी जो महंत वगैरह होते हैं, पुजारी पंडित मठ वगैरह में, उनको मंक बोलते हैं, तो हम इसको बोलेंगे मंक, मंक, इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम POLIC, हम इसको बोलते हैं पुलिस। वी कॉल्ड द पुलिस, पुलिस नहीं होगा दोस्तों, ऊ का साउंड इसमें है ही नहीं, तो कैसे पढ़ेंगे? प पढ़ेंगे, ऊ का साउंड है, पूल का साउंड नहीं है, प का साउंड है। ली में जो ई है उसी पर ज़्यादा देर तक रुकना है, मैंने यहाँ उसका निशान भी लगाया है सिलेबल स्ट्रेस का। और स है, फिर हम इसको पढ़ेंगे पुलिस, पुलिस, प पर नहीं रुकना है, ली में ई पर रुकना है, पुलिस, वी कॉल द पुलिस। इस प्रकार से इंग्लिश बोलनी चाहिए और इस प्रकार से हमको इन सब शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि हमारी भाषा सुनने में कमाल की लगे। पुलिस, वी कॉल द पुलिस। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड, अब ये जो वर्ड है ये है प्रोनाउंसिएशन। अब इसको हम लोग बोल लेते हैं, अपना प्रोनाउंसिएशन बोल लेते हैं हम, प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा दोस्तों। प्रोनाउंसिएशन इसलिए लोग बोलते होंगे क्योंकि ग्रामर में एक टॉपिक है नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें प्रोनाउन की जो स्पेलिंग होती है वो PRONOUN। तो हम लोग अनजाने में शायद जो भी लोग बोलते हैं उनको लगता होगा कि प्रोनाउन ही होगा, प्रोनाउंसिएशन।
बट दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें NOUN नहीं है, इसमें होता है NUN, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे प्रोनंसिएशन। ये इसका शुद्ध उच्चारण मैंने यहाँ पर लिख दिया है, प्रोनंसिएशन। और ये लंबा वर्ड है तो मैंने इसको टुकड़ों में, पीसेज में बताया, पार्ट्स में, कि आप इसको ठीक से समझ सकें। प्रोनंसिएशन। अच्छा दोस्तों, ये ई कहाँ से आ गया? प्रोनंसिएशन होना चाहिए, मैं प्रोनंसिएशन बोल रहा हूँ। वो दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसको हम ए समझते हैं, ए, वो ए नहीं होता, उसका असल में उच्चारण होता है ए। अगर आप इस बात को ठीक से समझना चाहते हैं तो मैंने कल ही एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मैंने ये बताया कि ए, सी, ओ, एक्स इनका उच्चारण कैसे होता है। या मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स या लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन। उन दोनों ही प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने बताया कि जो अल्फ़ाबेट है हमारा, ए से लेकर के जेड तक का उच्चारण कैसे होता है, उसके ऊपर वो वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को देखें तो आपको बहुत कमाल की जानकारी मिलेगी और आपको उच्चारण का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा। बल्कि उस जो प्रोनंसिएशन की प्लेलिस्ट है उसमें उच्चारण के नियमों के ऊपर, रूल्स के ऊपर मेरे और भी वीडियोज़ हैं, उनको देख के आपको काफ़ी फायदा होगा। तो दोस्तों इसको हमको पढ़ना चाहिए प्रोनंसिएशन, न कि प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद दोस्तों रिसीट। अब इसमें पी है, इसका मीनिंग होता है रसीद। तो हमको लगता है कि पी है तो रिसिप्ट होगा, इसमें दोस्तों पी साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको रिसिप्ट नहीं पढ़ के हमको पढ़ना चाहिए रिसीट। रिसीट, पी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, रिसीट, और इसका मीनिंग है रसीद। उसके बाद है दोस्तों ये वर्ड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, खास करके स्पोकन इंग्लिश के इंस्टीट्यूट्स में इस वर्ड का बड़ा इस्तेमाल होता है। एक्सटेम्परी, एक्चुअली इसका जो उच्चारण हुआ है एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं अक्सर, एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पोर ऐसे करके पढ़ते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है जैसे आप मान लेते हैं किसी को स्पीच देनी है, उसको एक टॉपिक दिया गया और ये नहीं कहा जा रहा है कि इस टॉपिक को आपको कल लाना है प्रिपेयर करके, उनको तुरंत उस टॉपिक पर बोलना है, ज़्यादा से 5 मिनट का टाइम देते हैं। यानी कि ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी के बोली जा रही है, उसमें तैयारी करने के लिए टाइम ही नहीं दिया गया, ऐसी स्पीच को ही एक्सटेम्परी स्पीच कहते हैं। एक्सटेम्परी का मीनिंग होता है बिना तैयारी के दिया जाने वाला, बिना तैयारी के प्रस्तुत किया जाने वाला। उसके बाद जो भी वो चीज़ स्पीच है तो स्पीच लिख देंगे, एक्सटेम्परी स्पीच। तो दोस्तों इसको पढ़ना चाहिए एक्सटेम्परी, न कि एक्सटेम्पर या एक्सटेम्पोर। तो दोस्तों देखा आपने कि हम असल में क्या समझते आए थे अभी तक उच्चारण, और असल में होता क्या है। मुझे उम्मीद है कि अब इन आज की क्लास के बाद आप एकदम ही शुद्ध उच्चारण करेंगे इन शब्दों का, और इनकी आपको घर पर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। एक एक वर्ड को कम से कम 5-5 बार बोलना चाहिए, जिससे कि हमारी जीभ को, हमारी ज़ुबान को वो वर्ड्स बोलने की आदत पड़े। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस क्लास से आपको फ़ायदा होगा और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक कमाल की बात बताऊँगा। जैसा कि मैं अक्सर अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी इंग्लिश में आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, कोई टॉपिक है ग्रामर का, प्रोनाउंसिएशन का, वोकैबुलरी का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।